तो उसमें अगर 25 बच्चे सिलेक्ट होते तो हम लोग सारी सुविधाएं देते हैं उनको, जैसे कि हॉस्टल भी फ्री है हमारे यहाँ। अच्छा। तो युवा ही अगर आगे आएंगे तब जाके शिक्षा में थोड़ा परिवर्तन आएगा। मैं तो 40-50 कॉलेज विजिट करता हूँ, तो मुझे फेस करने को मिलता है कि अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछें तो बच्चे उस तरह जवाब नहीं दे पाते, जिससे सागरपुर में सुपर 25 जो मिथिलेश बिंद जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे दो शब्द बात करते हैं। अंदर बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिखा रहे हैं किस तरह से करते हैं। नहीं बात किए दिखा रहे हैं। आइए आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मिथिलेश सर जी आए हुए हैं और बच्चे को हर क्लास में जाके देख रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो पहले दो शब्द यहाँ पे बात करते हैं, फिर उनसे बाहर बात करेंगे। कि सर आपकी आवाज़ BSB में आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगा। जैसे कि युवा एकता शक्ति जो शिक्षा समिति बनाया गया है, तो युवा ही अगर आगे आएंगे तब जाके शिक्षा में थोड़ा परिवर्तन आएगा। आए दिन देखने को मिलता है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं, ये इतनी दिक्कतें आती। मैं तो 40-50 कॉलेज विजिट करता हूँ, तो मुझे फेस करने को मिलता है कि अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछें तो बच्चे उस तरह जवाब नहीं दे पाते, जिससे इतना उम्मीद किया जाए और वही बच्चे जवाब ना दे तो अजीब लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी संस्था बना जिसके थ्रू, जैसे कि युवा एकता समिति है शिक्षा की, तो इसमें अगर युवाओं कभी से पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आते कैसे हैं। ऐसा दिक्कत आता है कभी कभी बबल दो बबल ये लोग भर देते हैं, इनको बताया नहीं जाता। लेकिन ये जो पूरन की जो सोच है कि हम क्यों ना छोटे बच्चों से ही उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक बनाएं, तो उनके सोच को मैं सादर प्रणाम करता हूं कि इस तरह का सोच बच्चों के बीच अपनी जो भी अनुभव था बच्चों में शेयर करके बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने की बहुत ही एक अच्छा ये संसाधन कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के एग्ज़ाम करवा रहे हैं। हर साल करवाते हैं, मैं पिछले साल भी आया था। तो बच्चों में ये तो थोड़ा बहुत तो सीख तो मिलेगी और उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी कि हाँ क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अगर यहाँ से टॉप करते हैं तो उनके मन में हमेशा टॉप करने की इच्छाएं बनी रहेगी। तो इसी मैं आपसे बाहर बात करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चे लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं हाँ आइए बाहर बात करें। आइए, जिस तरह से हमने अंदर बोला था कि भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब था और यहाँ पे अच्छा है खुले में है। तो मिथिलेश सर से दो शब्द बात करते हैं कि इनका जो सुपर 25 जो चल रहा है काफ़ी वायरल हो रहा है फेसबुक से लेके कई, तो कैसे सर आप उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपके विचार में आया है? देखिए, अगर वायरल की बात बोले तो आप ही लोग हैं जो वायरल के ज़्यादा सुविधाएं तो आप ही लोग दे पाएंगे किस तरह उसको वायरल किया जाए। तो अक्सर मुझे उम्मीद रहता है आप न्यूज़ वाले जितना अगर शायद और सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। जैसा कि मैंने सुपर 25 ऐसे बच्चों के लिए किया गया है जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे की कमी है या पैसे कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, ऐसे बच्चों के लिए खासकर मेरा तो 10 से 11-12 ऐसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें अगर 25 बच्चे सिलेक्ट होते तो हम लोग सारी सुविधाएं देते हैं उनको, जैसे कि हॉस्टल भी फ्री है हमारे यहाँ, लाइब्रेरी भी फ्री है, कोचिंग भी फ्री है और कोचिंग पढ़ाने वाले सारे डॉक्टर भी फ्री है। जैसे कि मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद भी केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, अगर बायो टीचर नहीं आए बायो भी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ क्योंकि इतने बिजी लाइफ में भी, जैसे अभी मेरी ओपीडी है तो कम से कम 10-20 पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ आया पूरन जी के इस युवा शिक्षा समिति में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि देखिए जब भी कहीं बात होती है युवाओं के लिए तो अक्सर मैं खड़ा रहता हूँ, बल्कि पूजा वूजा में तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ की शिक्षा की भावनाएँ हों और रियल में कोई वो नहीं है कि हाँ हमारा पक्षपात ना हो, एक अच्छे ढंग से एग्ज़ाम कराना। जैसे इनके यहाँ हो रहा है एग्ज़ाम एक बच्चों के लिए, उसी तरह हम लोग भी कोशिश करते हैं कोई भी ऐसा बच्चा ना सेलेक्ट हो जो लगे कि या समाज में कि हाँ नहीं ये लोग अपने अनुसार ही भर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ देखिए वेबसाइट भी है मेरा super25.org, उस पर हम लोग क्या करते हैं आंसर की अपलोड करते हैं। आंसर की अपलोड करते हैं तो आप भाई किसी भी बच्चों को डाउट हो कि हमें दिक्कत हो रहा है आके हमारे ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है कि नहीं सर मेरा इतना नंबर था कम आया, जैसे भी हो। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो मैं अपने गांव के ही भर लेता, लेकिन मेरे गांव के मैं बता दूं 2 साल में एक भी बच्चा मेरे गांव से सिलेक्ट नहीं हुआ।
हाँ, बाहर के ही बच्चे हैं जो 25 मेरे यहाँ रह रहे हैं। जैसे कि हॉस्टल में मेरे यहाँ अभी 10 लड़कियाँ रहती हैं, उनकी फुल सिक्योरिटी है। जितना हो सकता है उतना मैं कैमरे से लेके 4-4 5-5 गेट लगवाएँ, ताकि उनको ऐसी सुविधाएं मिल पाएँ कि हाँ, अगर ऐसे बच्चे जो सच में गरीब हैं। मैंने एक अभी सुरयावा की एक लड़की मैं बताना चाहता हूँ कि वो बेहद गरीब है। उसके पापा बाहर जॉब करते हैं, वो भी उस तरह की जॉब नहीं, मज़दूरी जैसी जॉब करते हैं। उन्होंने जब उसका सिलेक्शन हुआ तो हॉस्टल उसके नज़दीक, मेरा एक क्राइटेरिया था मैं 20 किलोमीटर के बाहर ही बच्चों को हॉस्टल दूं। लेकिन ऐसा हुआ कि 20 किलोमीटर इसका 16-15 किलोमीटर पड़ रहा था। तो बोला सर एक बार हमें ऐसा रहने दीजिए, मुझे 1 साल मौका दीजिए, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। तो मैंने उसे रहने के वो सारी सुविधाएं दी ताकि वो बच्ची पढ़ पाए और अपने समाज का नाम, अपने घर से समाज का और समाज से देश का नाम वो रोशन कर पाए। जैसे आप अपना जिस तरह से सुपर 25 आप किए हैं, यहाँ पे पूरन बिंद जी जो जिस तरह से अपना टीम इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यही बच्चे जब पढ़ के आगे निकलेंगे, हो सकता है यही बच्चे उस टैलेंट को, जैसे पूरन ने गांव लेवल पे टैलेंट ढूंढने की कोशिश किया है कि कहीं बच्चे गांव से जब निकल के आईएएस, पीसीएस या डॉक्टर या इंजीनियर, जो एनीथिंग जो उनका मन है बनने का, वो इस एग्ज़ाम से तो क्लियर हो जाएगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव किया जाता है, किस तरह फॉर्म भरा जाता है, रोल नंबर तो नहीं गलत हो रहा है, वो मार्कशीट में कैसे किया जा रहा है। बच्चे अभी से सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरन के सोच को मैं सलाम करता हूँ कि अभी से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम काबिल। फ़िलहाल हम लोग तो सुपर 25 जो कि नीट के बच्चों को, नीट वाले तो वैसे भी थोड़ा मैच्योर होते हैं, भाई डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो मैच्योरिटी तो है। तो हम लोग 12th पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो बच्चे मैच्योर रहते हैं, उनको पता है किस तरह पेपर करना। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा काम है बच्चों को, देखिए प्राइमरी बच्चों को पढ़ा पाना वो बड़ी दिक्कत होती है। हमें अगर पढ़ाना पड़े तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन एमबीबीएस को पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ा ले रहा हूँ। लेकिन प्राइमरी में सुधारना, डंडे से भी सुधरते हैं, जैसे भी सुधरें, मैं नहीं कह रहा हूँ डंडा मारना चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत में सब जायज़ है।